और प्रभु के वचन में से हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका 22वां अध्याय, और उसकी कुछ आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा। सबसे पहले मैं प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय की 7वीं आयत आपके सामने पढ़ रहा हूं। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। एक और आयत हम पढ़ेंगे, 12वीं आयत पढ़ेंगे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। एक और आयत हम पढ़ेंगे और वो 20वीं आयत है। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। आइए प्रार्थना में चले। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं और अपने सरों को आपके सामने झुकाते हैं। पिता, आपका धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और दया के लिए कि आपके अनुग्रह से एक बार फिर से आपने हमें जीवित रखा और ये अनुग्रह प्रदान किया कि आपके नाम में जमा हो करके हम आपकी स्तुति प्रशंसा कर सकें और आपके नाम को धन्यवाद दे सकें और आपकी आवाज़ को सुन सकें। प्यारे पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो वचन के लेख पढ़े गए हैं प्रभु, इन पढ़े गए वचनों पर आपकी आशीष हो और हम सब पर अपना अनुग्रह करें और अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमसे बात करें। प्रभु, मैं प्रभु यीशु मसीह हमेशा की तरह आज भी प्यारे प्रभु जी अपने आप को अयोग्य मानते हुए आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आया हूँ और आपसे दया चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरी सहायता करें। चंद शब्द मुझे बोलने के लिए दें, मेरे होठों को स्पर्श करें और होने दें मेरे प्रभु कि मेरे इस शरीर का आप इस्तेमाल करें ताकि प्यारे प्रभु आपका पवित्र वचन आपके लोगों तक पहुंच सके। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। जो लोग भी आज आ सके आपकी दया से उन सबको बहुत आयत से आशीष देना। जो भाई बहन फोन के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सबको भी आशीष देना। और पिता, दुआ करते हैं उन सब भाई बहनों के लिए भी जो बाद में ऑडियो के माध्यम से सुनते हैं, उन सबको भी आप आशीषित करना। आपका अनुग्रह सभी के साथ रहे प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, आपके साथ हो। आज का जो विषय है वो ये है, देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। इस विषय को आज चुना गया है और कुछ बातें आज हम लोग देखेंगे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। अभी एक सवाल जो है हमेशा लोगों के दिमाग में रहता है कि आखिर प्रभु यीशु मसीह का आना कब होगा, कब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आएंगे, कब प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए आएंगे। ये सवाल सबके दिमाग में रहता है, कब। लेकिन वचन इस बात का जवाब देता है, वचन से हमें जवाब मिलता है। और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 7वीं आयत, 12वीं आयत और 20 आयत, 3 बार इस अंतिम अध्याय में इस बात को कहा गया है, देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं।
प्रभु यीशु मसीह अपने आने के विषय में इस पुस्तक में जो कहा गया है, देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। तो हमारा विश्वास जो है परमेश्वर के पवित्र वचन पर है, इस सत्य वचन पर है। जो वचन कहता है वही हमारा विश्वास होना चाहिए। अगर वचन ये कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, तो हमें यही विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। और इसी तरीके से कुछ वर्ष पहले जब मैं मुरादाबाद से चंडीगढ़ आता था तो दिल्ली होकर के आता था। तो मैंने एक बार देखा था कि दिल्ली में जो दीवारें हैं जगह जगह पर, वहां पर ये लिखा हुआ था जीसस इज कमिंग वेरी सून। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। तो हमेशा से लोगों ने इस बात पर विश्वास किया है। जो भी वचन के अध्ययन करता रहे हैं, जिन्होंने वचन को पढ़ा है, हमेशा उन्होंने इस आयत पर विश्वास करते हुए अपने दिनों में इस बात को माना है कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। और ये सच है कि जैसा इसमें लिखा है उसी रीति से हमें विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। अब देखिए कितना कुछ बदल चुका है। बाइबल की जब कोई भविष्यवाणी पूरी होनी शुरू होती है, उसकी शुरुआत होती है, उसी वक्त मसीही लोग जो है वो अलर्ट हो जाते हैं और उस बात पर अपना ध्यान लगाते हैं, फोकस करते हैं और अपने अंदर एक जागृति को महसूस करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हम इन आखिरी के दिनों में आ चुके हैं और जो कुछ दुनिया के अंदर और देश के अंदर घटित हो रहा है और जितनी बातें बीते हुए दिनों में पूरी हो चुकी हैं और बहुत तेजी से परमेश्वर के पवित्र वचन पूरे होते चले आ रहे हैं और प्रोसेस में है, काम जो है बहुत तेजी से चल रहा है। तो हम इस बात के लिए परमेश्वर के धन्यवादित और आभारी हैं कि पिछले कुछ वर्षों से निरंतर हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ या सुन रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस समय के और करीब जा रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत शीघ्र हो जाएगा। यानी कि हर बीतते हुए दिन, महीने और साल के अनुसार हम लोग प्रभु के आगमन के और अधिक करीब पहुंचते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा हृदय से ये विश्वास है कि जो कुछ परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में कहा है वो सभी वचनों को पूरा करेगा, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसकी बातें कभी ना टलेंगी। प्रभु यीशु मसीह के वचन कभी नहीं टलेंगे। तो आज का ये संदेश जो है और इस विषय को हम लोग अपने हृदय के अंदर रखेंगे, जैसा इसमें लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। और इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो, बाइबल की कुछ बातें हैं जिनका पूरा होना अवश्य है और बाइबल की कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने चुने हुए लोगों के ऊपर प्रकट करेगा। उसके आने से पहले जब उसका वचन प्रकट होगा तो उसके चुने हुए लोग जान जाएंगे और अपने समय को पहचान लेंगे। हम कुछ आयतों को वचन से पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम
लूका रचित सुसमाचार में चलें और उसका 17वां अध्याय हम लोग निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय और उसकी हम 20वीं आयत से पढ़ेंगे। तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता या प्रकट रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और इसको अगर सही रीति से हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है ना। फिर उसने चेलों से कहा, अब प्रभु यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे हैं, वे दिन आएंगे, यानी कि भविष्य की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहां है या देखो यहां है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। अब प्रभु यीशु मसीह ये सारी बातें अपने चेलों को बता रहे हैं। फिर प्रभु कहते हैं, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल पर लेने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट किया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह नूह के दिनों का जिक्र करते हैं और लूत के दिनों का जिक्र करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर इस बात को बताया है, और जैसा कि आप इस बात को जानते हो, एक जगह ये भी लिखा है किसी सुसमाचार में कि जब तक प्रलय का जल उनको बहा करके ना ले गया, उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। तो यहां पर हम दो व्यक्तियों को देखते हैं, और एक और अगर बात देखें तो हम अब्राहम की तरफ भी दृष्टि कर सकते हैं। अब पहले हम देखते हैं कि नूह के बारे में हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने नूह के दिनों की बात की, तो हम अक्सर इस बात को देखते हैं कि एक पॉइंट जो है वो शेयर किया जाता है अक्सर, और वो ये किया जाता है कि नूह के दिनों में लोगों ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, और परमेश्वर की आवाज को लोगों ने ठुकरा दिया, और उसके बाद जल प्रलय हुआ और सभी लोग जो है नष्ट हो गए। और लूत के दिनों में उसके जो दामाद थे, उन लोगों ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना और उसको ठुकरा दिया, और वो भी आग और गंधक में जला करके मार दिए गए। लेकिन हम यहां पर एक खास बात देखते हैं, और उस खास बात की तरफ हमारा फोकस होना चाहिए
और वो है नूह। अपने समय में, अपने दिनों में हम नूह की बात करेंगे। नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। परमेश्वर ने नूह के ऊपर इस बात को प्रकट कर दिया, अपने वचन के द्वारा प्रकट किया कि संसार में क्या होने वाला है, परमेश्वर क्या करने जा रहा है। नूह इस बात को जानता था। नूह इस बात को इसलिए जानता था क्योंकि परमेश्वर ने नूह के ऊपर प्रकट किया। नूह के ऊपर क्यों प्रकट किया? क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले नूह का नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ था, और इसलिए परमेश्वर ने नूह के ऊपर इस बात को प्रकट कर दिया, जाहिर कर दिया कि जल प्रलय के द्वारा ये सारा संसार जो है वो नष्ट हो जाएगा। अब इस बात का जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने किया। तो अपने समय में नूह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके ऊपर इस बात को प्रकट किया गया कि आखिर इस संसार का क्या होने वाला है, और नूह ने इस बात पर विश्वास किया, परमेश्वर के वचन पर, और अपनी तैयारी में वो जुट गया, उस काम में लग गया जो परमेश्वर ने नूह को सौंपा था। और बाइबल इस बात को बताती है कि नूह और उसका परिवार और वे सारे प्राणी जो जहाज के अंदर गए थे उस जल प्रलय से बच गए, वो नाश नहीं हुए। और एक समय ऐसा आया कि पृथ्वी के ऊपर से सारा जो पानी जो था वो सूख गया। लगभग 1 साल लगा, और हम देखते हैं कि लगभग 1 साल के बाद नूह जो है अपने परिवार के साथ बाहर निकल के आता है, और एक नए जीवन की शुरुआत वहां से जो है हो जाती है। लेकिन नूह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके ऊपर प्रकट कर दिया गया था, और सारी पृथ्वी जो है जल प्रलय के द्वारा नाश हो गई थी। ये बात एक हकीकत है, सच्चाई है, इस वचन में पाई जाती है, क्योंकि इस बात का वर्णन जो है प्रभु यीशु मसीह ने किया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दिनों में इस बात का हवाला दिया कि जल प्रलय ने आकर के सभी लोगों को बहा ले गया और सभी नाश हो गए, ये प्रभु यीशु मसीह ने बोला। तो नूह का समय वास्तव में इस धरती पर था, जल प्रलय वास्तव में धरती पर आया, और सारे प्राणी जो है वो नाश हो गए, जो जहाज के अंदर थे वो ही बचे। तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर अपना भेद अपने चुने हुए लोगों पर प्रकट करता है, और उसके बाद वो कुछ न्याय को लोगों के ऊपर लेकर के आता है। यहां पर हम लूत को देखते हैं। अब लूत जो था वो अब्राहम का भतीजा था। अब्राहम के ऊपर इस बात को प्रकट किया गया क्योंकि अब्राहम जो है वो भी जगत की उत्पत्ति से पहले उसका नाम भी मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ था। वो परमेश्वर का चुना हुआ जन था, प्रभु ने उसको चुना था। अब सदोम और अमोरा ये आग और गंधक से जलने वाले थे इससे पहले कि वहां पर आग और गंधक गिरे, लोग जलें और मर जाएं। परमेश्वर ने अपना भेद अपने नबी पर जो इब्राहिम था उसके ऊपर प्रकट किया, और इब्राहिम इस बात को जान गया कि अब सदोम जलने वाला है। अब सदोम के जो लोग थे वो बेपरवाह थे, उनको नहीं पता था क्या होने वाला है। वो खा रहे थे, पी रहे थे, शादी ब्याह हो रहे थे, पेड़ लगा रहे थे, इमारतें बना रहे थे, बड़े बड़े काम वहां पर चल रहे थे, और इस बात से बेखबर कि आकाश से आग गिरेगी और सब कुछ बर्बाद कर देगी। क्योंकि परमेश्वर के लेखे में सदोम के लोग बड़े पापी और दुष्ट थे। खुदावंद ने उतर करके देखा कि जैसी चिल्लाहट वहां पहुंची है कि इन्होंने ऐसा काम किया है या नहीं किया,
यानी कि दूत आकर के निरीक्षण करते हैं इन बातों का कि धरती के ऊपर क्या हो रहा है। और आखिर परमेश्वर ने फैसला किया कि सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगर जो उनकी नाई व्यभिचारी हो गए थे, उनका जलाया जाना जरूरी है, ताकि वो आने वाले पीढ़ियों के लिए एक दृष्टांत ठहरे। उनकी चर्चा एक दृष्टांत की रीति पर हो, और इसलिए बाइबल ने उन बातों को रखा है ताकि हम विश्वास करें और इस बात को जाने कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। अगर बीते हुए युग में ऐसा हुआ तो आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि पतरस की पत्री बताती है वर्तमान आकाश और पृथ्वी जलाए जाने के लिए रखे हुए, और ये जलाए जाएंगे, सब कुछ जलने वाला है। अब चाहे इस धरती के ऊपर हम कितनी भी इमारतें बना लें, कितना भी बिजनेस कर लें, कितना भी चीजों को जोड़ लें, कुछ भी प्राप्त क्यों ना कर लें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि मनुष्य अपने प्राण की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ। अभी ऐसी पृथ्वी एक ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है जो जलाया जाएगा, ये जलने वाला है, पिघलने वाली है, सब चीजें खत्म होने वाली हैं। तो इस पृथ्वी के ऊपर हमें मन नहीं लगाना चाहिए। हमारा विषय है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, कुछ बातें हैं जो इस धरती के ऊपर घटित होंगी, और प्रभु अपनी उन बातों को अपने चुने हुए लोगों पर प्रकट करेगा, अपनी दुल्हन पर प्रकट करेगा। वो जान जाएंगे कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह के आने का समय हो चुका है, और वो अपने आप को तैयार कर लेंगे, क्योंकि प्रभु अपने वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है। जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने शीलो में सैमुएल के ऊपर अपने आप को अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। तो प्रभु का प्रकट करने का जो तरीका है वो यही है, अपने वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है अपने चुने हुए लोगों पर। तो इससे पहले कि उसकी वापसी हो, वो अपने आप को क्या करेगा, अपने चुने हुए लोगों पर प्रकट करेगा, जो जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए हैं, ठहराए गए हैं। वो छोटा सा झुंड होगा जो वचन से प्यार करेगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार होगा। उनकी तैयारी के लिए प्रभु अपने वचन के द्वारा अपने आप को क्या करेगा, प्रकट करेगा, ताकि वो इस पृथ्वी के ऊपर आ सके और उन लोगों को दंडित कर सके जिन्होंने उसके वचन को ठुकराया, उसके वचन को नहीं माना, विश्वास नहीं किया। तो ये दो व्यक्ति हमने देखे, नूह, फिर इब्राहिम, और हम लूत को भी ले लेते हैं। लूत के ऊपर भी ये बात जो है एक दिन पहले प्रकट हो गई, उसको बता दिया गया कि भाई अब ये जलने वाला है। अब उसके पास टाइम नहीं था, लेकिन क्योंकि वो इब्राहिम का भतीजा था, इब्राहिम की वजह से उस पर अनुग्रह हुआ, क्योंकि वो धर्मी था, और वहां से वो जो है निकाला गया, और वो लूत जो है बच गया। आगे बढ़ते हैं। उस दिन 31वें आयत, उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे पाएगा, वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूं, उस रात दो मनुष्य खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यह सुन उन्होंने उससे पूछा, अब चेले पूछ रहे हैं, हे प्रभु ये कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहां लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। इंग्लिश में लिखा है,
नेदर शैल दे से लो हेयर, और अच्छा ये दूसरी आयत है, ठीक है। हम इस बात को जानते हैं कि इसमें लिखा है कि जहां पर फ्रेश बॉडी होगी वहां पर उकाब इकट्ठे होंगे। अब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने ये सवाल पूछा कि प्रभु ये कहां होगा, जो एक ले लिया जाएगा एक छोड़ दिया जाएगा? तो प्रभु ने स्पष्ट बता दिया कि जहां फ्रेश बॉडी होगी, यानी कि वचन होगा, ताजा वचन होगा, वहां पर ये होगा। एक ले लिया जाएगा एक छोड़ दिया जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति अलर्ट है वचन को ग्रहण करने के लिए, और एक व्यक्ति सुन तो रहा है, कानों में पड़ रहा है, लेकिन वो इसको गंभीरता से नहीं ले रहा। हम क्या करते हैं कि हम वचन को सुनते हैं, सीरियसली नहीं लेते, दुनिया में चलते रहते हैं, अपने हिसाब से सोचते रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो शारीरिक है, आत्मिक नहीं है, वो रह जाएगा, आत्मिक जो है वो चला जाएगा। हमें इस बात की जांच करनी है कि हम शारीरिक हैं या आत्मिक हैं, हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं या आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। क्या वास्तव में जो संदेश हमें मिला है, क्या उसको हम जी रहे हैं? जिस वचन को हम पढ़ते हैं, क्या हम उसको जी रहे हैं, या हम इस वचन को हल्के ढंग में ले रहे हैं? क्योंकि रैप्चर जो होगा, यहां पर लिखा हुआ है, ये चेलों ने कहा ये कहां होगा? जहां फ्रेश बॉडी हो, यानी कि ताजा वचन हो, वहीं पर उकाब इकट्ठे होंगे, वहीं पर ये होगा। एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे प्रकाशित वाक्य और उसके 13वें अध्याय में। प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय, उसकी 8 और 9 आयत पढ़ेंगे पहले। यहां लिखा है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। अब यहां पर दो बातों का वर्णन हुआ है। एक तो हुआ है मेमने के जीवन की पुस्तक का, और दूसरा हुआ है उस पशु की छाप का, यानी कि उस पशु की लोग पूजा करेंगे। एक ऐसा सिस्टम आने वाला है, एक ऐसी प्रणाली आने वाली है, जिसके तहत सभी लोगों को मजबूर कर दिया जाएगा कि वो अगर लेन देन करना चाहते हैं, कुछ बेचना खरीदना चाहते हैं, तो वो उस नंबर को ले लें और उसको जो है उसके लिए वो एग्री हो जाए। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, नहीं लिखे हुए, वे उस पशु की पूजा करेंगे। जिनके नाम नहीं लिखे गए हैं, वो पशु की पूजा करेंगे। अब इस बात को हम कैसे जाने, आप कैसे जानो कि आपका और मेरा नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा है या नहीं लिखा है? इसे हम कैसे जाने? अगर देखिए हमारा नाम लिखा है, तो उस पशु की हम पूजा नहीं करेंगे, उसे नहीं मानेंगे, उसे ग्रहण नहीं करेंगे। और अगर हमारा नाम नहीं लिखा मेमने के जीवन की पुस्तक में, तो फिर हम उस पशु को मानेंगे, उसकी पूजा करेंगे। आप लोगों के विश्वास के लिए मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं, और ये मैंने पढ़ा था, जो 7 कलीसियाई काल की जो किताब है उसमें पढ़ा था, और वो बात मुझे इतना प्रभावित किया उस बात ने, और बहुत अच्छी मुझे वो बात लगी। तो मैंने अपने 1-2 भाई बहनों से भी उस बात को शेयर किया है, और मैं ये चाहता हूं क्योंकि वो बहुत जरूरी बात है, आपके साथ भी शेयर करूं। भाई ब्राह्मण इस बात को कहते हैं, जैसे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। इस आयत से हमको क्या पता चलता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इस आयत से हमें पता चलता है क्योंकि उसने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया। वो सारे जगत में हम भी आ गए, बेशक चुने हुए हैं लेकिन उस जगत में हम भी आ गए कि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। अब भाई ब्राह्मण इस बात को कहते हैं, इस बात का क्या प्रमाण है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? इसका कोई प्रमाण भी तो होना चाहिए। हमारे पास कोई इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और उस प्रमाण को जो उन्होंने बताया है, बड़ी जबरदस्त बात है। वो भाई ब्राह्मण ने कहा वो प्रमाण ये है कि परमेश्वर ने हमें अपने पास बुला लिया है। जी, ये प्रमाण है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जितनों को पिता ने मुझे दिया है वो सब मेरे पास आएंगे और मैं उनमें से किसी को भी मैंने नहीं खोया। जितनों को पिता खींचकर ना ले आए कोई अपने आप से मेरे पास नहीं आ सकता, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए हैं, क्या हम अपनी अकल से आए हैं? क्या हमारे अंदर इतनी समझ थी, इतना ज्ञान था कि हम प्रभु के पास आ जाते? नहीं, हमारे पास नहीं था। मैं आपको बताऊं कि मेरा जो बचपन बीता है वो मसीही लोगों के बीच में नहीं बीता और ना ही हम कोई गहराई की कुछ बातों को जानते थे, कुछ नहीं पता था हमें। लेकिन हाँ, इतना पता था कि हम क्रिश्चियन हैं और यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे। और जो मत्ती 24 में कुछ मोटी मोटी बातें हमें पता थी सुनने के द्वारा कि भाई लोग ऐसे पकड़वाएंगे, मारेंगे, ये होगा वो होगा, ये सब बातें। अब हमारी बहनें जो थी वो भी छोटी थी, वो हॉस्टल में पढ़ती थी, वो क्रिश्चियन हॉस्टल था, तो वहां पर ये सारी बातें उनको सुनने को मिलती थी। और इस तरीके से मेरे कानों में भी कोई 2-4 बातें पड़ गई थी और मैं उन बातों पे विश्वास करता था कि यीशु मसीह आएंगे और हम क्रिश्चियन हैं, हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, है ना। तो अब यहां पर इस पॉइंट पर हम आते हैं कि जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है नहीं लिखे हुए, वो पशु की पूजा करेंगे। तो हमसे परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए उसने हमें अपने पास बुला लिया। उसने अपने पास बुला लिया। अब देखो, मैं बाइबल के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे पहला सवाल मलाकी नबी की किताब का था कि अभी तो एलिया भी आएगा, ऐसा मेरा सवाल था। और मैंने, क्योंकि मैं पेंटिकॉस्टल लोगों के साथ फेलोशिप करता था और थोड़े ही दिन हुए थे मुझे, तो मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, समझाया। कहने लगे कि ये तो बात पूरी हो चुकी है, ये एलिया यूहन्ना में आकर के चला गया, ऐसा उन्होंने मुझे समझाया। यानी कि बाइबल का एक हिस्सा उन्होंने मुझे बता दिया, एक हिस्सा रह गया था जो मुझे बाद में पता चला मलाकी 4 का, कि एलिया का जो आगमन हमारे दिनों में हुआ है कि वो पुत्रों का मन उनके पितरों की ओर फेरेगा। ये भाई ब्राह्मण के अंदर ये सेवा पूरी हुई। फिर दूसरा, मेरा तो सवाल नहीं था, लेकिन हमारे जो पेंटिकॉस्टल पास्टर थे उन्होंने अपने चर्च में अनाउंस किया
कि कुछ लोग जो है गलत शिक्षा देते हैं, यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा का प्रचार करते हैं, तो तुम उनके मीटिंग में मत जाना, वचन सुनने के लिए मत जाना। तो खैर हमारे ध्यान में ये बात आई कि हमें जाके सवाल पूछना चाहिए, और हमने सवाल पूछ लिया कि यीशु मसीह बड़ा या चेले बड़े। तो इस प्रकार से जो है हमें सही बपतिस्मे की जानकारी मिली। हमारे सवाल के जवाब में वचन प्रचार किया गया, बाइबल से साबित कर दिया गया कि बपतिस्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही है। और इस रीति से हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, यानी कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें अपने पास बुलाया। और हमें पता चला कि प्रेरितों की शिक्षा जो है मूल शिक्षा है, पेंथिकुस्त की कलीसिया जो है वो मूल कलीसिया है, और इस प्रकार से संतों को सौंपा गया विश्वास हमें मिल गया। तो ये है परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण कि वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने हमें अपने वचन के द्वारा अपने पास बुला लिया। ये बहुत बड़ी चीज है। ये इतनी बड़ी बात है, इतनी जबरदस्त बात है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, ट्रेनिंग किए हुए लोग, वो इन सच्चाइयों को नहीं जानते, वो अनभिज्ञ हैं। लेकिन प्रभु ने अनपढ़ लोगों को, साधारण लोगों को, जो कुछ भी नहीं है, उन लोगों को चुन लिया और इस सच्चाई को वो विश्वास करने लगे। हम सब विश्वास कर रहे हैं। तो अब यहां पर दो बातें हो गई। एक तो ये हो गया कि हमारे नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, क्योंकि हम मेमने पर विश्वास करते हैं। जैसा यूहन्ना ने कहा, देखो ये है परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। उसने पहचान कराई और लोग जो है यीशु मसीह को फॉलो करने लगे। और मेमने का जो जीवन है वो निष्कलंक जीवन है, उसमें कोई अविश्वास नहीं है, कोई पाप नहीं है, वो एक प्योर लाइफ है, जीवन है उसे, मतलब शैतान उसे मार नहीं सकता, छीन नहीं सकता। इसलिए उसने हमारे लिए अपनी जान दी, हमारे पापों को लेकर के क्रूस पर चढ़ गया, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि उसके पास जीवन था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे मेरा जीवन कोई ले नहीं सकता, मैं आप उसे देता हूं, मुझे अधिकार है उसे देने का और लेने का। मेमने के जीवन की पुस्तक, जितने मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आप जिस किताब पर विश्वास कर रहे हो, ये मेमने के जीवन की पुस्तक है, बुक ऑफ लाइफ। इसमें जिंदगी पाई जाती है। इसमें हमारा नाम कैसे आता है? जब हम पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं और पवित्र आत्मा पाते हैं। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा हमारा जन्म प्रभु यीशु मसीह की देह में होता है, और इस प्रकार से हम उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन बन जाते हैं, उसका मंदिर बन जाते हैं। लोग तो सोचते हैं कि भाई हम चर्च को जा रहे हैं, ऐसा ही है ना कि हम चर्च को जा रहे हैं, बिल्डिंग के बारे में ध्यान में लोगों के आता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, उद्धार पाए हुए लोगों का समूह ही चर्च है। अब प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस बिल्डिंग में नहीं आता, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आता है, क्योंकि पौलुस कहता है कि तुम्हारी देह की बात करता है, तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, कि परमेश्वर इस भवन में नहीं बल्कि हमारी इस देह में आता है, क्योंकि हम उसका मंदिर है। ये जीवते पत्थरों की मानिंद आत्मिक घर बनते जाते हो। ये हम परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए,
कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, वो कहता है मैं उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे बेटे और बेटियां होंगे। लेकिन शर्त क्या है? हे मेरे लोगों, उस बीस्ट सिस्टम में से बाहर निकल आओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और प्रभु के लोगों ने उसकी आवाज को सुना है। तो हमारी जो तैयारी हो रही है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि विषय है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। क्योंकि वो शीघ्र आने वाला है, तो सारी बातें जो हैं धरती के ऊपर बड़ी स्पीड से हो रही है, स्पीड से हो रही है बहुत। दोनों तरफ काम जो है, चाहे वो परमेश्वर का काम उसकी दुल्हन में चल रहा हो या शैतान का काम उसके लोगों में चल रहा हो, ये बड़ी तेजी से काम चल रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए वो उस पशु की पूजा करेंगे। आपका और मेरा नाम, इसका सबूत हमें मिल गया कि परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। अगर वो हमसे प्रेम नहीं करता तो हो सकता था आज हम किसी संस्थाई मंडली में बैठे होते, उस बीस सिस्टम में बैठे होते। लेकिन आज हम वहां नहीं हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा कि विपत्ति के समय मैं तुम्हें अपने मंडप में छिपा लूंगा। तो प्रभु का मंडप क्या है? उसका वचन है, और वो अपने वचन को लेने के लिए आ रहा है। अभी हमारा जीवन जो है मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर में छिपा हुआ। हमारी जिंदगी, जब परमेश्वर मसीह को देखता है तो हम उसे दिखाई नहीं देते, क्योंकि वचन में होने के कारण हमारा जीवन छिप जाता है कि विपत्ति के समय मैं तुम्हें अपने मंडप में छिपा लूंगा। संसार के ऊपर विपत्ति आने वाली है। बीस्ट सिस्टम जो है वो एक बड़ी विपत्ति है। वो लोगों को मारेगी, काटेगी, विवश करेगी, जिस प्रकार से शद्रक, मेशक, अबेदनगो को किया गया। वहां पर क्या सिस्टम था? यही कहा कि भैया अगर तुम नहीं झुकोगे तो भाई इस आग में जाओगे, यह आग है तुम्हारे लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया उनको, परमेश्वर उनके बीच में आ गया और उनको हानि नहीं होने दी, है ना। तो रैप्चर से पहले एक तो लोग होंगे जो रैप्चर में चले जाएंगे, दूसरे वो लोग होंगे जो धरती पर छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन उनमें भी ऐसे लोग होंगे जो पहले से ठहराए हुए लोग होंगे, वो रैप्चर से महरूम रह जाएंगे, लेकिन उस बीस्ट सिस्टम को नहीं लेंगे, अपनी जान दे देंगे, अपना गला कटवा लेंगे, लेकिन उसमें शामिल नहीं होंगे। उनको ये पता है, क्योंकि जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पशु की छाप लेने वाले लोगों के ऊपर कौन कौन सी विपत्तियां आ रही हैं, क्या क्या उनके ऊपर हो रहा है, और आखिर में क्या होगा। जो लोग पशु की छाप लेंगे उन्हें जो है आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, जो दूसरी मृत्यु हो। उसके बाद धरती पे भी और उसके बाद भी, यानी कि बीस्ट, पशु की छाप लेने वाले जो लोग हैं उनके लिए कहीं भी भला नहीं है। लेकिन जो पशु की छाप नहीं लेंगे, चाहे वो अपनी गर्दन कटवा दें कि हमें पशु की छाप नहीं चाहिए, हम मरने को तैयार है, तो फिर भी उनको रेजरेक्शन होगा उनका। यानी कि 1000 साल से पहले, राज्य से पहले, 1000 साल के राज्य से पहले उनका जी उठना होगा, ताकि वो जी उठ करके मसीह के साथ में 1000 साल तक राज्य करें, है ना। तो हमारा विषय है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह तो शीघ्र आने वाला है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने चुने हुए लोगों पर क्या कर रहा? अपने भेद को प्रकट कर रहा। अभी यहां पे हमको ये पता चल गया है कि भाई ये जो है बीस सिस्टम जो है वो आने वाला है, पशु की छाप जो है आने वाली, वो प्रणाली जो है आने वाली है, उसकी तैयारी चल रही है बड़ी तेजी के साथ में, स्कैनिंग हो रही है बड़ी तेजी के साथ में। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो अभी जो चल रहा है, क्या बोलते हैं इसको, एसआईआर बोलते हैं, एसआईआर चल रहा है। इसी तरीके से लोग को छांट छांट के निकाला जाएगा, और उसके बाद में जो है जो भी उनके लिए
पहचान के लिए कुछ ना कुछ तो इशू करेंगे। और उसके बाद में जो है आने वाले समय में क्या होगा, जब जनगणना वगैरह होगी, शायद ये इसी साल से शुरू हो जाए, तो उसमें सारी डिटेल ली जाएगी। सारी डिटेल ली जाएगी, भैया आप क्या काम करते हो, आपका घर है तो कितना बड़ा है, कितने उसमें टॉयलेट हैं, कितने बेडरूम हैं, कितने तुम्हारे पास फ्रिज है, दीवारों के ऊपर तुमने क्या क्या लगाया हुआ है, वॉशिंग मशीन है कि नहीं है, तो है तो कौन सी है, कार है तो कौन सी है, बाइक है तो कौन सी है, सब चीज़ों की डिटेल जो है वो ली जाएगी। इस तरीके से वो सारी चीज़ें होंगी, है ना। घर घर आकर के पूछना जो है वो शुरू कर देंगे इस तरीके से। तो अब जो है सरकार के पास जो है, अब देखो हर एक इंसान जो है इससे बचने के लिए एसआईआर से कुछ ना कुछ अपना इंतजाम कर रहा है कि मेरे पास कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो कि जिसको मैं दिखा सकूं और ये हो सके कि भाई हाँ ये लोग लीगल लोग हैं। अब उनकी पहचान के लिए कुछ ना कुछ वो देंगे, है ना। तो इस प्रकार से जब पहचान हो जाएगी उसके बाद जो है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है एक प्लानिंग के साथ में हो रही है, एक प्लानिंग के साथ हो रही है, और पशु की छाप भी जो है बड़ी प्लानिंग के साथ में जो है आएगी और लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि लोग जो है इन सब चीजों में ही उलझे रहे हैं। आज क्या है, शैतान ने हमें काय में उलझाया हुआ है, ज्यादातर लोग जो है मोबाइल देखते हैं, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, या कहीं किसी की कोई दोस्ती चल रही है, कहीं किसी की कोई बात चल रही है। इसी प्रकार से लोग उलझे हुए हैं, या कोई पैसा कमाने में उलझा हुआ है, कोई धन जुटाने में उलझा हुआ है, यही सब। और लोग, हर एक इंसान जो है एक आराम वाली, कंफर्ट वाली जो है जिंदगी जो है वो जीना चाहता है, और इस प्रकार से जो है लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और उनको ये पता नहीं चल रहा है कि भैया क्या होने वाला है, क्या चीज आने वाली है। क्यों? उसकी एक वजह यह है कि लोग जो हैं परमेश्वर के वचन को सुनना पसंद नहीं करते, परमेश्वर के वचन में वो इंटरेस्टेड नहीं है। अगर किसी को ये पता चल जाए कि ये लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मे में विश्वास करते हैं, तो वो कभी भी उस संदेश को आगे किसी को भेजेंगे नहीं। किसी को अगर ये पता चल जाए कि भैया ये जो है अद्वैत परमेश्वर मानते हैं, ये त्रिएकता को नहीं मानते, तो वो उस मैसेज को आगे भेजेंगे नहीं। तो लोगों ने जो है, गिने चुने थोड़े से लोग हैं जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई को सुनते हैं या सुनना चाहते हैं। बाकी लोग जो हैं वो वचन की सच्चाई को सुनना पसंद नहीं करते, ना उसको ग्रहण करना पसंद करते। लेकिन जो उसके चुने हुए लोग हैं उनके कानों तक उसकी आवाज जो है वो पहुंच रही है। तो आइए मैं आपके सामने जो है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में से भी कुछ आयतें पढ़ देता हूं। 20 अध्याय में से जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। पहले मैं 4 से 6 तक पढ़ूंगा आपके सामने। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग ऐसे थे कि उन्होंने पशु की छाप को लिया नहीं, ना उस पशु की पूजा की। ये लोग उस टाइम पीरियड में थे जब पशु की छाप जो है लगाई जा रही थी, लोगों को विवश किया जा रहा था कि उस छाप को ले लें और उस चीज से हाथ मिला लें, अपने मस्तिष्क में इस बात को कह दें कि भाई हाँ हम इस बात से सहमत हैं। तो बहुत सारे लोग सहमत नहीं हुए, उन्होंने अपना हाथ नहीं बढ़ाया कि भाई हम समर्थन नहीं करते इस चीज का। उनको जो है मार दिया गया। काहे के लिए? यीशु की गवाही और परमेश्वर के वचन के लिए उनको मारा गया। उन्होंने अपनी जान दे दी क्योंकि वो जानते थे, उनकी आंखें खुली हुई थी, उनको पता था ये है पशु की छाप है, मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में वो जानते थे, और अपनी जान दे दी, जी उठ करके मसीह के साथ 1000 साल तक राज्य करने लगे।
लिखा है, 6ठी आयत देखेंगे, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो ये लोग जो हैं जी उठ करके क्या करते हैं, राज्य करते हैं। पहले पुनरुत्थान का भागी होना हमें बहुत जरूरी है। इसके 3 चरण हैं, जैसे आप जानते हो, आपने मैसेज सुना है। आइए हम थोड़ा आगे और पढ़ेंगे, 11 से लेकर के 15 आयत तक हम और पढ़ेंगे इसी का 20 का। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। तो हमारा नाम जो है जीवन की पुस्तक में होना चाहिए। एक मेमने के जीवन की पुस्तक ही जीवन की पुस्तक है। ये पुस्तकें तो बहुत सारी खोली गई, हर एक इंसान की जिंदगी की किताब खोली गई, उनके काम लिखे हुए थे, उसके अनुसार उनका न्याय हुआ। और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वो आग की झील में डाले गए। इसीलिए सुसमाचार का प्रचार इस धरती के ऊपर हो रहा है कि हम लोग पश्चाताप करें, अपने गुनाहों के मोचन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें और पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करें, और वचन के अनुसार अपना जीवन जो है जिए, व्यतीत करें, परमेश्वर का भय माने, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं, जैसा वचन में लिखा है। हम प्रकाशित वाक्य 10:7 देखेंगे, और 10:7 में यह लिखा हुआ है, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरी फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस पशु की छाप से बचने के लिए 7 मोहरों का प्रकाशन जरूरी है। जिस व्यक्ति को 7 मोहरों का प्रकाशन नहीं है, 7 मोहरों के प्रकाशन के बारे में जो व्यक्ति नहीं जानता, वो पशु की छाप से नहीं बचेगा, उसके लिए मुश्किल होगा। इस प्रकाशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ये प्रकाशन जो है मसीह की दुल्हन को उस पशु से पूरी तरीके से क्या करेगा, अलग कर देगा। मसीह की दुल्हन और पशु जो अलग अलग दिखाई देते हैं, जो सेपरेट होते हैं, वो 7 मोहरों के प्रकाशन के द्वारा ही होते हैं। क्योंकि 7 मोहरों के प्रकाशन में हमें पता चलता है कि जो सिंहासन पर बैठा था उसके हाथ में एक पुस्तक थी, वो मोहर बंद थी। लेकिन मेमना जो है प्रभु यीशु मसीह, मेमना जीवंत हुआ उस पुस्तक को लेने के लिए और उसकी मोहरों को तोड़ने के लिए। अब ये भेद जो था, पशु की छाप का भेद, ये भी इन मोहरों में बंद था। कोई नहीं जानता था सफेद घोड़े का सवार कौन है। लेकिन जब पहली मोहर खुली तो ये पता चल गया कि मसीह विरोधी आत्मा, एंटी क्राइस्ट स्पिरिट जो है, वो पहले युग में धार्मिकता का भेष बना करके चर्च में घुस चुकी थी। यानी कि एक मसीह विरोधी जो है वो आ चुका था, बहुत ही साधारण तरीके से, और लोग उसे नहीं पहचान पाए क्योंकि वो धार्मिकता के वेश में था।
उसका पहरावा कैसा था? सफेद था, सफेद घोड़े का सवार। उसके पास में जो है तीर नहीं थे, धनुष था उसके पास, यानी कि वो किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता था। तो जब मेमने ने अपनी जान दे करके, लहूलुहान होकर के मौत को हराया और जयवंत हुआ हमारे लिए, और जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ से वो पुस्तक ले ली और उसकी मोहरों को तोड़ दिया, ताकि जो नाम छिपे हुए थे वो प्रकट हो जाए। अब जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में हैं, उनके नाम जो है रिवील हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। कैसे पता चलता है? जब आप इस भेद पर विश्वास करते हो हृदय से कि हाँ, सफेद घोड़े का सवार जो है मसीह विरोधी आत्मा है, निकुलाइयों की डॉक्ट्रिन के रूप में चर्च के अंदर प्रवेश कर गई। फिर जब दूसरी मोहर खुलती है तो आपको यह पता चल जाता है कि हाँ, ये वही धूर्त जो है अपने घोड़े का कलर बदल करके जो है आया है। अब इसके पास में एक तलवार है कि पृथ्वी के ऊपर से मेल को उठा ले, और उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया, घात करना शुरू कर दिया, है ना। तो आप समझ जाते हो कि ये झूठा भविष्यद्वक्ता है, ये पोप है और कोई नहीं। और इन्होंने धार्मिकता के नाम पर जो है रोमन कैथोलिक ने कितने मसीही लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जब आप इस बात पर विश्वास करते हो, अब बाकी क्रिश्चियन लोग नहीं करेंगे, वो पशु की छाप ले लेंगे, क्योंकि आखिर में ये क्या बन जाएगा? ये पशु बन जाएगा, ये निरंकुश हो जाएगा। क्योंकि शैतान जब पूरी रीति से गिरा दिया जाएगा, जब उसका समय थोड़ा रह जाएगा, लिखा है उसका समय थोड़ा रह गया है, उसके बाद लगभग 3.5 साल का समय होगा, थोड़ा समय उसके पास होगा, तब वो उस देह में धारी हो जाएगा और अपने आप को डिक्लेयर कर देगा कि मैं गॉड हूं, मैं खुदा हूं, मेरी उपासना करो। जो नहीं मानेगा उसका जो है उसको मार दिया जाएगा। वही है पशु की छाप, मार्क ऑफ द बीस्ट। वो सिस्टम जो है रोमन कैथोलिक के थ्रू पूरे वर्ल्ड के अंदर आने वाला है और गिरजों का संघ बन चुका है। सारी संस्थाएं मंडली जो है लगभग उसमें शामिल हो चुकी है। इसलिए जो ट्रिनिटी की डॉक्ट्रिन जो है ये शैतानी डॉक्ट्रिन है, बाइबल के अंदर नहीं पाई जाती है। ये वचन विरोधी डॉक्ट्रिन है। निकुलाइयों ने वचन का विरोध किया शुरू में। उसके बाद में क्या हुआ? जब ये लाल घोड़े का काम खत्म हुआ, वो काले घोड़े पर आ गया, एक तराजू को लेकर के मोल भाव शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि फिर वो चौथा घोड़ा मृत्यु बन गया। सारा सब चीजें उसमें एक में ही आ गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये भेद जो है एक विश्वासी की आंखों को खोल देते हैं। एक विश्वासी के लिए ये भेद जो है शैतान को बेनकाब कर देते हैं। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने के दिनों में, जब वो तुरही फूंकने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ पूरा हो जाएगा। क्योंकि भेद जो है वो प्रकट हो जाएंगे, लोग इस बात को जान जाएंगे और सच्चाई के लिए उनकी आंखें खुल जाएंगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 7वें कलीसियाई काल में कि आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। और ये वचन रूपी सुरमे से हमारी आंखें खुल जाती हैं, हमारी आंखें खुल जाती हैं। आमोस 3:7 में लिखा हुआ है कि यहोवा प्रभु हमारा परमेश्वर जो है वह अपना मर्म प्रकट किए बगैर कुछ भी ना करेगा। जब तक वो अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना भेद प्रकट ना कर ले, वो कुछ नहीं करता। इसीलिए अंतिम युग में परमेश्वर ने हमारे लिए एक भविष्यद्वक्ता दूत को भेजा और उसके ऊपर अपना भेद प्रकट किया। और ये वचन के जो भेद हैं ये खुल करके सामने आ गए, ताकि मुझे और आपको जगा सकें कि हम उस बीस्ट सिस्टम से कैसे बचें। इस वचन के द्वारा हम बीस्ट सिस्टम से बचते हैं। प्रभु हमें बचाता है, हमारी आंखों को खोलता है। प्रभु कह रहा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है
ये मसीह की दुल्हन के लिए समर्पित किताब है। मसीह की दुल्हन इस किताब से प्यार करती है और इसको पढ़ती है, विश्वास करती है, इसमें लिखी हुई बातों को मानती है, क्योंकि प्रभु ने लास्ट में क्या कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह आए, अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपने भेद को वो प्रकट करेगा, ताकि उसकी दुल्हन जो है वो तैयार हो जाए। और जब प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आए तो उसकी दुल्हन तैयार पाई जाए। तो प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में 3 बार ये बात लिखी है। इसका मतलब ये है कि ये बात कन्फर्म है, पक्की है कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। अभी इस युग में हम इस बात के ऊपर बहुत ही गहराई के साथ विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे शीघ्र आने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने बात बताई थी कि प्रभु हमसे प्रेम करता है, वो मलाकी 1 अध्याय में उसका वर्णन है। उसके 2 से 5 आयत तक उसमें लिखा है कि तुम मुझसे पूछते हो कि मैंने किस बात में तुमसे प्रेम किया। तो यहोवा क्या कहता है कि क्या एसाव जो है वो याकूब का भाई नहीं था? वो दोनों भाई थे, एसाव और याकूब। तो प्रभु क्या कहता है कि मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना। याकूब से प्रेम किया उसने। बेशक याकूब जो है अड़ंगा मारने वाला था, उसकी चाल ठीक नहीं थी, बेईमान था, धोखेबाज था, जो भी उसमें कमी घटी हो, लेकिन वो चुना हुआ व्यक्ति था। वो ये चाहता था कि मुझे आशीष मिले, वो ब्लेसिंग चाहता था, और उसने उस काम के लिए क्या किया, फाइट की कि मुझे पहलौठे होने का अधिकार मिले। उसने खरीद लिया, जब उसे मौका मिला उसने पहलौठे होने के अधिकार को खरीद लिया। एसाव ने उसे बेच दिया। और जिस समय वो दूत उससे लड़ रहा था, कुश्ती हो रही थी, तो उसने उसे जाने नहीं दिया कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया याकूब के ऊपर, उसको दर्शन दिया। जिस समय वो सो रहा था, मार्ग में जा रहा था, तो उसको दर्शन मिला कि ये स्थान जो है ये प्रभु के भवन वाला स्थान होना चाहिए, क्योंकि वहां पर उसको दिखाई दिया कि एक सीढ़ी लगी हुई है, फरिश्ते आ रहे हैं और जा रहे हैं। प्रभु ने वहां पर उससे बात की, चौंक के उठ बैठा वो। उसने वादा कर दिया, याकूब ने प्रभु से, वो कहता है कि अगर तू मेरी जाने में मेरी मदद करे और मुझे सुरक्षित लौटा के ले आए, उसने कहा कि जो कुछ भी तू मुझे देगा उसका मैं सब चीजों का तुझे 10वांश दूंगा। याकूब जो है परमेश्वर से प्रेम करता था। वो एक कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। याकूब प्रभु का चुना हुआ था। मलाकी नबी की किताब, जो आखिरी किताब थी पुराने नियम की, उस पुस्तक में आकर के प्रभु उसका जिक्र करता है। अभी याकूब तो चला गया दुनिया से, प्रभु के पास अपने लोगों में जा मिला, लेकिन प्रभु को याद है याकूब के बारे में कि क्या मैंने याकूब से प्रेम नहीं किया, क्या एसाव को अप्रिय नहीं जाना। तो परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है कि हम चुने हुए लोग हैं। आप हमेशा पॉजिटिव रहना, कभी इस बात में नेगेटिव मत सोचना, शैतान डालेगा पता नहीं चुने हुए हो या नहीं हो। हमेशा कि नहीं, मैं चुना हुआ हूं, प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु मुझसे प्रेम करता है, मैं अपने आप से नहीं आया। मैं इस बात को कह सकता हूं, मैं अपने आप से प्रभु के पास नहीं आया। मेरे अंदर इतनी अकल और बुद्धि नहीं थी कि मैं इस बात की को खोज करके देख लेता कि यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा सही है।
अपने आप से मैं कभी वहां पहुंच नहीं सकता था। मलाकी 4 अध्याय पे मैं पहुंच नहीं सकता था। प्रकाशित 10:7 पे पहुंच नहीं सकता था। बाइबल की और बातों तक पहुंच नहीं सकता था। ये तो परमेश्वर जो दया में धनी है, अनुग्रहकारी है, उसने अपने भविष्यद्वक्ता दूत को भेजा और उसके ऊपर अपने मर्म को प्रकट किया और बता दिया कि दुनिया का क्या होने वाला है। और चुने हुए ने उसको पा लिया, विश्वास कर लिया। ये विश्वास आप और मैं अपने आप से नहीं करते हैं, ये परमेश्वर का दान है। लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। आप बाकी लोगों को दिखा दो बाइबल में पढ़ पढ़ के कि देखो भाई, यहां पे लिखा है यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ठीक है, ये बपतिस्मे हुए, आयतें बोल दो आप, वो पढ़ने के बाद भी नहीं मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको नहीं बुलाया, वो चुने हुए नहीं हैं, वो अपने आप ही चल रहे हैं, संस्थाओं के पीछे चल रहे हैं। वो आप उनको बाइबल में दिखा दो स्त्री उपदेश ना करें, नहीं मानेंगे वो। आप उनको दिखा दो कि स्त्री बाल ना कटाए, नहीं मानेंगे। वो चुने हुए नहीं हैं। लेकिन चुना हुआ व्यक्ति जो है, जिसको जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने चुना है, वो विश्वास करेंगे, क्योंकि वो पहले से ठहराए हुए हैं। आज ये संदेश प्रचार किया जा रहा है, अगर इस पर कोई विश्वास करने वाला पहले से ना ठहराया जाता तो कौन इसको मानता। प्रभु ने पहले से ठहराया। इस अंतिम युग में हमें प्रभु ने जन्म दे करके इस पृथ्वी पर लेकर के आया। इसलिए लेकर के आया है कि जब ये सच्चाई प्रचार की जाए तो इस पर हम विश्वास करें, इसको हम विश्वास से ग्रहण करें, ताकि परमेश्वर जो है मूर्खों के द्वारा ज्ञानियों को शर्मिंदा करे। और दूसरी बात यह है, वचन की शिक्षा के अनुसार जो सबसे ज्यादा घृणा की जाती है तो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन से की जाती है, उसको तुच्छ समझा जाता है। ये जब आप 7 कलीसियाई कालों की किताब पढ़ोगे, उसमें आपको ये सारी बातें मिलेंगी कि किस तरीके से लोगों को, प्रभु के लोगों को सताया गया, तुच्छ समझा गया, उनको ठुकराया गया, उनकी कोई वैल्यू नहीं जानी गई, और बहुत सारे मामलों में तो उनको मार तक दिया। तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या वास्तव में, जैसे हमने कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले ये प्रचार किया था और बताया था कि भैया अब जो है आप अपनी जिंदगी में रुक जाओ बस पाप करने से, अब अपना जीवन दे दो। क्या हमारी जिंदगी में वो घड़ी आ चुकी है कि हमने इन बातों को सुनने के बाद ये डिसाइड किया कि प्रभु बस अब मैंने आपके वचन के अनुसार जीवन जीना है, वचन के अनुसार चलना है? क्या हम डिसाइड कर चुके ऐसा? अगर नहीं कर चुके तो हमें इस बात के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये प्रचार तो ऐसे होता रहेगा। आज ये प्रचार हो रहा है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, कल को कोई और करेगा, परसों को कोई और करेगा। ये तो वचन की आयतें हैं, ये तो प्रचार होती चली जाएंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि प्रभु यीशु मसीह आकर के चला भी जाएगा। एक बात को कह करके मैं इसको समाप्त करना चाहूंगा। मैंने कुछ आयतें लिखी थी, खैर वो पढ़ी नहीं, मैंने बोल करके आपको बता दी। अब आप देखिए कि इस समय ये SIR चल रहा है। अब लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, लाइनें लगी हुई हैं यूपी में, मतलब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए लाइनें लगी हुई हैं, किसी के पास है ही नहीं। और तरह तरह की बातें लोगों को सुनने के मिल रही हैं कि भाई बांग्लादेश के बॉर्डर पे छोड़ दिया जाएगा, पाकिस्तान के बॉर्डर पे छोड़ दिया जाएगा लोगों को। मतलब इस प्रकार की, अभी हमें तो पता नहीं गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी, किस प्रकार से उन लोगों को ट्रीट किया जाएगा हम नहीं जानते ये, लेकिन बातें ऐसी हो रही हैं, लोग उड़ा रहे हैं। सच्चाई है कि नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन बातें सुनकर के लोग जो है वो डर जाते हैं। अब देखो लोगों के पास में सोच रहे हैं कि भैया क्या होगा अगर हम अपना नाम नहीं दे पाएंगे, डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाएंगे, हमारा क्या होगा। अब जिसने नया जन्म प्राप्त किया है
मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने नया जन्म प्राप्त किया है, वचन के साथ उसे अनुभव है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ये विश्वास करता है कि अगर मैं मर गया तो मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, तो ऐसा व्यक्ति तो जान देने तक भी कहीं भी चला जाएगा कि ठीक है, अपने परिवार से अलग हो गया, दुख हो रहा, रोएगा, जो भी होगा, लेकिन उसको ये पता है कि मेरे साथ यीशु मसीह है, वो ना मुझे छोड़ेगा ना मुझे त्यागेगा। अगर मैं मर गया तो मैं जी उठूंगा। लेकिन जिसके पास मसीह नहीं, जिसके पास जी उठने की आशा नहीं है, जिसके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, जो अपने लिए प्रार्थना करने वाला नहीं, क्योंकि पिछले काफी समय से तो सुसमाचार को रोका गया है, ना लोग सुनते हैं ना सुनने वालों को सुनने देते हैं। बात वो आ गई है जैसे यीशु मसीह के जमाने में था। यीशु मसीह ने कहा, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, लेकिन ना तो खुद प्रवेश कर रहे हो ना प्रवेश करने वालों को करने दे रहे हो, है? तो आज भी वही माहौल हो गया कि लोग ना तो खुद सुनना चाहते हैं और ना सुनने वालों को सुनने देना चाहते हैं, वो रोकते भी हैं। तो ऐसे हालात हैं। अब उनके पास में मसीह नहीं है, उनके पास में वचन नहीं है, वो तो खाली है। अब ऐसे लोगों का क्या होगा? बड़े दुख वाली बात है। तो खैर, ये धरती का जीवन है, दुख है, सुख है, कैसे भी वो कटेगा। इंसान जीवित रहे मरे, जब तक नहीं मरेगा तब तक तो जीवित रहेगा, जैसे भी रहे। लेकिन सवाल ये उठता है, यीशु मसीह कह रहे हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला, और जिसका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा मिला, पहली बात तो यह है कि वो पशु की पूजा करेंगे। उसके बाद में जब न्याय होगा, तो जब जीवन की पुस्तक खोली जाएगी, उसमें नाम नहीं लिखा हुआ मिला, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वो आग की झील में डाला गया, वो दूसरी मृत्यु है। तो ये नाम कितना जरूरी है। लोग इतना ऐसा नहीं सोचते कि ये परमेश्वर का वचन जो है सच्चा है, विश्वास करने वाले लोग हैं कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लिया, तो पहली बात तो ये है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम का अगर बपतिस्मा ले लिया, और जैसा लोग कहते हैं गलत बपतिस्मा, तो सबसे पहले परमेश्वर को, पतरस को, फिर 3000 उन लोगों को जिन्होंने बपतिस्मा लिया, फिर पौलुस को, फिर सारी कलीसिया को जो इस बपतिस्मे को मानते थे, सबको तो आग की झील में डालना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रभु पतरस को बचाएगा इस आधार पे कि उन्होंने बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में दिया, और पौलुस को इस आधार पे बचाएगा कि उसका बपतिस्मा प्रभु यीशु के नाम में हुआ और उन्होंने आगे वही बपतिस्मा दिया, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमें भी नाश नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास इसमें प्रमाण है। कम से कम बपतिस्मा तो आधार नहीं बनेगा हमारे नाश होने का। बपतिस्मा तो बिल्कुल सही है, वचन में लिखा हुआ। तो जो जो बातें वचन में लिखी हैं, इनको हम विश्वास से ग्रहण कर सकते हैं, इसको हम थामे रह सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, हे प्रियो, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। तो वो विश्वास अगर आपके पास है, संतों को सौंपा हुआ विश्वास, उसी के लिए तो एलिया नबी को भेजा, ताकि वो पुत्रों का मन पितरों की ओर फेर दे और प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को उसके आगमन के लिए तैयार कर ले। क्योंकि प्रभु ये चाहता है कि उसके लोग जब वो आए तो निर्दोष और पवित्र मिले, कि हम में कोई दोष ना हो। तो इसलिए हमें दिन प्रतिदिन इस वचन में ढलने की जरूरत है। आज के लिए क्या है हमारे पास? आज के लिए ये है कि जो तेरे पास है मेरे आने तक थामे, उसको हमें थामे रहना है, छोड़ना नहीं। और अपने अपने जीवनों को हम खुद जांच लें। मैं खुद जांच लूं अपने जीवन को, आप लोग अपने अपने जीवनों को जांच लें कि हम मसीह में है या नहीं। लेकिन अगर हम खुद को धोखा दे रहे हैं तो एक दिन ऐसा होगा कि प्रभु आके चला जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो वो हमारे लिए बड़ा दुखदाई समय होगा।
क्योंकि फिर कोई बताने वाला नहीं होगा, कोई समझाने वाला नहीं होगा। और मैं नहीं सोचता कि बहुत सारे लोग इतने बुद्धिमान होंगे कि उस पशु की छाप को ना ले। उनको तो सब ठीक ही लगेगा, उनको यही नहीं पता चलेगा मार्क ऑफ द बीस्ट है क्या, क्योंकि वो तो इस तरीके से आएगा। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। अगर प्रभु आने वाला है तो हमें तैयार रहना चाहिए और बड़े भय के साथ, भक्ति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। जो हमें लगता है कि हमारी गलती है, प्रभु से माफी मांगे और उस तरीके से उसके भय में चले, ईमानदारी से चले, सच्चाई से चले। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आइए एक गाना गाएंगे हम लोग, यीशु बादलों पर आने वाला। यीशु बादलों पे आने वाला है, हो तैयार अब देर ना करो। होका जाने वाला है, हो तैयार अब रूह से भरो। यीशु बादलों पे आने वाला है, हो तैयार अब देर ना करो। मेरे सिंगा का जाने वाला है, हो बेगार अब रूह से भरो। सियोन का राजा है
सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। पिता, आपके धन्यवादित और आभारी हैं आज के सुबह के समय के लिए, आपके अनुग्रह और दया के लिए। प्यारे पिता, आपने हमें एक और मौका दिया प्रभु कि हम थोड़ा सा समय प्रभु आपके वचन के साथ संगति में बिता सकें प्रभु जी। और आज जो भी बातें शेयर की गई हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कि प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप शीघ्र आने वाले हो प्यारे प्रभु जी। और खुदाबंद, आप अपने लोगों से खुदाबंद प्रेम करते हैं प्यारे प्रभु। आपने अपने प्रेम का प्रमाण दिया है प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा अपने पास बुलाया है प्यारे प्रभु जी। और इस युग में प्यारे प्रभु जी, आपने खुदाबंद अपने वचन के भेद प्रकट करके प्यारे प्रभु जी खुदावंद शैतान को बेनकाब किया है प्यारे प्रभु, ताकि आपके लोग प्यारे प्रभु उस पशु की छाप से बच सकें प्यारे प्रभु जी। और खुदावंद आपके पवित्र वचन के द्वारा अपनी तैयारी कर सकें प्यारे प्रभु जी, ताकि जब आप आए प्यारे प्रभु तो आपके चुने हुए लोग खुदावंद तैयार पाए जाएं प्रभु जी। खुदावंद हमें निरंतर खुदावंद आप अंश अंश करके बदलते रहें और वचन के द्वारा तैयार करते रहें प्रभु, ताकि खुदावंद आपके आगमन के लिए, आपके स्वागत के लिए हम तैयार हो सके प्रभु। हम सबके भूल चूक अपराधों को प्रभु आप क्षमा करें और हम पर अपनी कृपा दृष्टि करें प्यारे प्रभु। और निरंतर अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें आगे बढ़ाते चले जाएं प्रभु। हमें खुदावंद शक्ति दे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम खुदावंद आपके वचन के द्वारा खुदावंद हर एक दुष्ट की चाल पर और उसकी ताकत पे जयवंत हो सके प्यारे प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आज की संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप सब सुनने वालों को बहुत आशीष देना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। सभी भाई बहनों को शालोम।